बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला आप सबों को हमेशा खुश रखे, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। एक ख़ास और अहम बात की तरफ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ और उसकी तरफ आपके ज़हन को मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि आज वक्फ बिल के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया की जानिब से आप वाकिफ़ होंगे कि वक्फ बिल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संविधान को सामने रखकर इंसाफ की रोशनी में खड़े हैं और फैसले उसी के मुताबिक करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से लोग हैं वहदे में हैं और किसी अच्छे ज़िम्मेदारी में है। वो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले में वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यकीनन उस मुल्क के लिए और उस मुल्क के अवाम के लिए इससे ज़्यादा बदनसीबी का मौका कौन सा होगा कि जो संविधान का हल्फ लेकर आवाम को पुरुम्मीद दिलाकर वोट हासिल किया हो और लोगों ने वोट दिया हो, चुनकर वो बड़े बड़े ओहदे में गए और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में वो पहुँचे। लेकिन जब वो वहदे पर फाइज हुए तो उसे पिछले हालात और पिछले वादे का कोई पास न रहा, न आवाम का ख्याल रहा, बल्कि वो तख्त के नशे में, वहदे के नशे में चूर हो गए और अपने मफाद ही को सामने रखा और हिंदुस्तान के ज़वाबित व वसूल, संविधान, सारी चीज़ों को वो बालाए ताक रख दे। तो ये हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर हम सब आवाम के लिए बदनसीबी का मौका है और हम सबों के लिए ज़वाल का ये रास्ता है। इससे ज़्यादा पस्ती और इससे ज़्यादा ज़वाल कभी भी ना आया था, न मेरे ख़्याल से आइंदा कोई इस देश को लाने के रुख पर लाएंगे। लेकिन बहरहाल हम सबों को दुआएं भी करनी है और कोशिश भी करनी है, अपनी ताकत को दिखाना भी है कि अगर तुम हमारे ओर से उस वहदे पे पहुँचे हो, हमने तुम्हें बनाया, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, उस वहदे की क्या जिम्मेदारी है, लेकिन तुमने उसका कोई ख्याल नहीं रखा। सिर्फ तुम्हें ख्याल अगर है तो अपनी हुकूमत की, और ख्याल अगर है तुम्हें तो खुद बने रहने का, इसके अलावा और कोई ख्याल तुम्हें नहीं रहा। तो ऐसे मौके से आवाम को भी मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर अपनी ताकत उसे दिखानी चाहिए, अपनी ताकत का इजहार करनी चाहिए। जैसी सहूलत, जैसी ताकत जहाँ तक हम कर सकते हैं, हम आवाम को भी करना चाहिए। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो कारकर्दगी आ रही है, हौसला अफजा है और इनकी कारकर्दगी हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के इन अवाम के लिए जिन पर जुल्म करना और जुल्म करने का रास्ता खोला जा रहा था और मुसलमानों पर ज़्यादती होने का रास्ता खोला जा रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन पर रोक लगाई और सख्ती से पेश आए और आज इस
सख्ती से आने की वजह पर और इनको इंसाफ की रोशनी में, संविधान की रोशनी में जवाब देने पर सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला लोग कहने लगे। जाहिर सी बात है कि जब जिसका मकसद ख़राब हो, जिसका मकसद किसी पर जुल्म करना हो, जिसका मकसद सिर्फ वादा हासिल करना हो, जिसका मकसद सिर्फ तख्त में बैठे रहना हो, उसे अपने मफाद अजीज़ हो, आवाम की ज़रूरत न आवाम का ख्याल का पास व लिहाज उसे रहे, तो फिर ऐसे मौके से हम सबों को मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए दुआएं भी करनी चाहिए, मुबारकबादी भी देनी चाहिए और इसे हिम्मत भी देनी चाहिए। और वो हिम्मत हम लोगों की तरफ से वहाँ तक इस अंदाज में पहुँचेगी कि हम इस वक्फ बिल के सिलसिले में हम जहाँ तक कर सकते हैं हम करें। हिंदुस्तान की मशहूर तंजीमें, हमारे अकाबरीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जमीयत उलमा हिंद या इसके अलावा जो भी तंजीमें हैं जो इस बिल के मुखालफत में चंद महीनों से सरगर्दा हैं, मेहनत कर रहे हैं, आवाम तक इस बिल के नुकसानात को पहुंचा रहे हैं। ख़ास तौर पर अमीर शरीयत मद्दज़िल्लहुल आली, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड कई महीनों से इस बिल के नुकसानात, इस बिल के उन बारीकियों से लोगों को आगाह फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर ये बिल सही माने में पास हो जाए और सरकार इस पर कामयाब हो जाए तो हमारे तमाम औकाफ की जायदादें ख़त्म हो जाएंगी, सरकार इसे हड़प लेगी, सरकार अपने तहवील में ले लेगी। ये बातें आवाम तक पहुंची है और आवाम में बेदारी भी आई है। बहुत सारे लोगों को इस बिल के नुकसानात से वाक़फ़ियत भी हो गई और जगह जगह लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपनी जानी माली क़ुरबानी देने को तैयार हैं। इसका नतीजा यही है कि हज़रत अमीर शरीयत इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड ने लोगों को बेदार किया, लोगों के जहन को इनके नुकसानात की तरफ मबजूल कराए। आज हज़रत की ये मेहनत रंग ला रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंसाफ की रोशनी में बहस कर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी संविधान की रोशनी में बहुत बेहतर है, बहुत अफजल है। चीफ जस्टिस की जो ज़िम्मेदारी है, सही माने में ये इन ज़िम्मेदारियों को अपना निभा रहे हैं। अल्लाह करे कि आइंदा भी जो तारीख़ लगी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसी तरह अपनी कारकर्दगी का इजहार करें, सुप्रीम कोर्ट और संविधान का जो पास और लिहाज है वो रखें और एक नमूना बनकर हिंदुस्तान के लोगों को बतलाएं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ईमानदार, इंसाफवर आदमी थे जिन्होंने सरकार की गलत रीति पर, गलत ख़यालात पर, गलत इरादे पर इसने सख्ती से कार्रवाई की और सख्ती से उसको रोका। जिस पर जुल्म होने वाला था, जुल्म से उन्हें बचाया। जिस पर ज़्यादती होने वाली थी, इसने उस ज़्यादती से लोगों को बचाने का काम किया। बहरहाल इस बिल के सिलसिले में बहुत सारी बातें अब तक आ चुकी हैं और दिन ब दिन आ ही रही हैं, लेकिन हम सबों को पुरुम्मीद रहना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला जो गलत चाहते हैं, जिनकी नीयत गलत है, जिनके ख़यालात गलत हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके इन इरादे को ख़त्म करेंगे। इनके इन साजिशों को अल्लाह नेस्त नाबूद करेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह किसी को भी इंसाफ के लिए खड़ा कर सकता है और अल्लाह किसी के ज़रिए भी इंसाफ दिलवा सकता है। जब अल्लाह को किसी के लिए अच्छा करना होता है तो यही सबील हमेशा निकलता आ रहा है। इसी तरह के लोग खड़े हो जाते हैं और लोगों को इंसाफ मिलता है। बहरहाल, हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये सुर्खी डाला था कि इस बिल के हिमायत करने वाले से होशियार रहें। लेकिन इस बिल को देखने के बाद किसी ने कमेंट किया और तहरीर लिखा कि बेजा किसी पर इल्ज़ाम न लगाएं, आप एहतिजाज का प्रोग्राम बनाएं, हम आपके साथ हैं। मैं उस साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब पूरा हिंदुस्तान इस बिल को लेकर बेचैन है, जगह जगह एहतिजाजी प्रोग्राम लोग कर रहे हैं, जानी माली कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसे हालात में और ऐसे मौके से क़याम इंसानियत का प्रोग्राम करने का क्या मतलब? आपको तो इस बिल के मुखालफत में प्रोग्राम करना चाहिए। इस बिल के नुकसानात के सिलसिले में लोगों को बेदार करना चाहिए, बतलाना चाहिए। हुकूमत की रविश, हुकूमत की नीयत को लोगों के सामने रखना चाहिए। आवाम के लिए क्या नुकसानदेह चीज़ें इस बिल में हैं, उसे लोगों को रोशनास कराना चाहिए, बजाय इसके कि आप क़याम इंसानियत का प्रोग्राम आप कर रहे हैं। आपको इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, इस बिल के नुकसानात से कोई आपको मतलब नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप मुखालफत में नहीं है या मुखालफत में प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप इस बिल की हिमायत में हैं और इस बिल की हिमायत में आप प्रोग्राम करा रहे हैं। इसके लिए कोई और सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बतलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये भी कमेंट में लिखा कि आप एहतिजाज का प्रोग्राम बनाएं, हम आपके साथ हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप क्यों खुद एहतिजाज करने को तैयार नहीं है? आपके दिलों में, आपकी तहरीर में ये बात क्यों नहीं आई कि हम भी इसके मुखालफत में हैं, हम भी इसके एहतिजाज में खड़े हो रहे हैं और एहतिजाज के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है और ये प्रोग्राम असल में इस बिल के मुखालफत में है। कहीं भी इसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान मुखालफत में नहीं है तो फिर मुवाफ़क़त में रहना लाज़मी तौर पर समझ में आता है कि आप इसकी हिमायत में हैं। इसलिए जो सही बात हो वो समझनी चाहिए, जो सही चीज़ें हों दिल के अंदर उतारनी चाहिए। वक्त और हालात के पेश नज़र हर एक को काम करना चाहिए। हर एक को जहाँ तक हो सके अल्लाह ने जिस तरह की सहूलत दी है, जिस तरह की ताकत दी है, इंसान को वो करना चाहिए और उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से अब पूरे अवाम को ये बात समझ में आ गई है कि इस बिल में कितने नुकसान की चीज़ें थीं और तरमीमात में हैं और इस बिल के पास होने के बाद क्या हालात आने वाले हैं और किस तरह हुकूमत पेश आने वाली है और हुकूमत की मंशा, हुकूमत की नीयत क्या है, वो सब के सामने आज ज़ाहिर हैं। सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब तक उलमा और सब तंजीमें चीख चीख कर ये बातें कह रही थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन तमाम नुकसानदेह तरमीमात पर गहरी नज़र रख रहे हैं और गहराई और बारीकी से इस पर बहस कर रहे हैं। मद्दे मुकाबिल के वकील को सवाल दाग रहे हैं और वकील के पास कोई जवाब नहीं मिलता है। यकीनन जो चीज़ संविधान के ख़िलाफ़ में हो, जो चीज़ अवाम के ख़िलाफ़ में हो, जो चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ में हो, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ में हो, ज़ाहिर सी बात है कि ये गलत बयानी, ये गलत चीज़ें नहीं टिक सकती हैं।
سچائی کبھی بھی غالب ہو کر رہی ہے، سچائی کا ہمیشہ غلبہ رہا ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی ہے، انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اپنے حالات کو سدھارنا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس بل کے سلسلے میں پورے ہندوستان کے عوام میں جو بے چینی تھی، ہندوستان کے تمام تنظیموں کی طرف سے جو بے چینی تھی، کافی راحت ملی ہے اور انصاف ملنے کی پوری امید نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا درجہ، سپریم کورٹ کا مرتبہ بہت اونچا سمجھ میں آیا اور چیف جسٹس آف انڈیا جو اس وقت ہیں، ان کے سلسلے میں بھی لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنی، یہ تاثر آیا کہ چیف جسٹس آف انڈیا اگر چاہ لے انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اگر وہ چاہ لے کہ ظالم کو روک دیں ظلم سے، مظلوم کو ہم انصاف دیں، مظلوم کو ظلم و زیادتی سے ہم روکیں، تو یقیناً چیف جسٹس آف انڈیا ایسا کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ابھی کر رہے ہیں۔ خدا کرے ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا کو ہمت ہو اور اپنی روش پر اور اپنی کارکردگی پر اور اپنے فیصلے پر برقرار رہیں اور اس بل کے نقصانات کو سامنے رکھ کر، سمویدھان کو سامنے رکھ کر جو بہتر فیصلہ ہو ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا کریں گے۔ ہم سبوں کو یہ امید ہے، ہم مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔